अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद दावत रेसिपीज़। इसमें बीफ यखनी पुलाव है, बीफ कोरमा है, बीफ स्टू है और बीफ मसाला कबाब हैं। मैंगो का सीज़न है इसलिए मैंगो फिरनी बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ये बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। बीफ का ये मैंने वाइट यखनी पुलाव बनाया है। आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा सबको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ कोरमा। बहुत ही टेस्टी बना है ये। इसे मैंने बकरीद स्पेशल में बनाया है और बहुत ही लजीज और खुशबूदार ये कोरमा बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप इसे नान के साथ, शीरमाल के साथ और उसके साथ अफगान के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ये बीफ स्टू। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और सारे इसमें मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं, फ्रेश मसाले यूज़ किए हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बकरीद के लिहाज से मैंने ये डिश बनाई है। आप भी इंशाल्लाह इसे बनाएंगे बकरीद पे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ कबाब मसाला की रेसिपी। बारबेक्यू का मैंने इसमें स्मोक किया है तो उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है इसका। इसी तरह इसका भुना भुना मसाला होता है ये और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब होती है। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। सबसे पहले रेसिपी बनाऊंगी मैं बीफ यखनी पुलाव। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले मैं यखनी बनाऊंगी तो उसकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। 1.25 किलो मैंने गोश्त लिया है, 1 लीटर इसमें पानी जाएगा। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया था, इसको मैंने कट कर लिया है। एक बंच है पूरा लहसुन का और ये 4 स्लाइस कर लिए। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, उसके मैंने 4 स्लाइस कर लिए इस तरह से। 1 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 5 छोटी इलायची है, 1 तेज़ पत्ता है, 2 बड़ी इलायची हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, एक छोटा बड़ा, जायफल जवतरी, एक पीस ये जवतरी का है और एक छोटा पीस जायफल का है। अगर आप इसको पीस लेंगे तो ये हाफ़ टी स्पून बनेगा। और ये 8 लौंगे हैं। ये तो थी यखनी की चीज़ें। अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ। अब मैं राइस की चीज़ें बताऊँगी। 1 kg मैंने बासमती राइस लिए हैं। मसालों में इसमें जाएंगे 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है पिसी हुई, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1.5 टेबल स्पून नमक है, 4 छोटी इलायची है, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, तेज़ पत्ता है, 3 पीस हैं ये, 10-12 काली मिर्चें हैं, जायफल जवतरी है, इसको मैं कूट लूँगी, हाफ़ टी स्पून बनेगा ये, 8-10 लौंगे हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची ये जाएगा इसमें, 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, 8-10 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, 1 कप ऑयल है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो ये थी चीज़ें राइस की। तो चलें अब इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। पहले मैं यखनी बनाऊँगी। यखनी बनाना शुरू कर रही हूँ मैं। ये पतीली में मैंने गोश्त डाल दिया है, नमक डालूँगी, प्याज, लहसुन और अदरक, ये साबुत मसाले, पानी डालूँगी इसमें। तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डालूँगी इसमें मैं 1 से 1.25 लीटर इसमें पानी जाएगा। अब इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी चूल्हे पे। यखनी को मैंने चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए 1 से 1.5 घंटे में ये कम से कम गोश्त गलेगा। बीफ है ये, थोड़ा टाइम लेता है और अच्छा सा कुक होना चाहिए। यखनी हमारी तैयार हो गई है, 1.5 घंटे में ये गोश्त गला है। अब मैं इसको गोश्त को अलग कर लूँगी और यखनी को अलग छान लूँगी। अब मैं राइस बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ऑयल डालूँगी पतीली में, 1 कप ऑयल लिया है मैंने। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर प्याज डालूँगी। इस तरह से इसको डालना है फैला के।
मिक्स करेंगे ऑयल के साथ और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। प्याज गोल्डन हो गई है, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी प्याज निकाल ली है मैंने। अब इसमें ही साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। पुलाव में इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मिक्स करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, भूनेंगे इसको। मसाले शामिल करूँगी। जायफल जावित्री को मैंने कूट लिया था हवन दस्ते में। थोड़ा सा यखनी का पानी डाल रही हूँ इसमें मैं, ताकि मसाला जले नहीं। मसाला डाल के भूनेंगे इसको। यखनी में ये मैंने साबुत लहसुन डाला था, मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से। छिलके हटा दूंगी इसके मैं। ये डाल रही हूँ सारा मैं इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। भूनेंगे मसाले को। यखनी में से मैंने गोश्त अलग कर लिया है, अब ये डालूंगी इसमें। भूनेंगे इसको। मसाले का सारा फ्लेवर इसमें बोटियों में आ जाएगा। हाफ कप इसमें दही जाएगा, दही रखना मैं भूल गई थी, तो अभी इसमें हाफ कप में दही डाल रही हूँ फेंट के। हरी मिर्चें, भुनेंगे इसको। इसको भूनने के बाद मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगी। गोश्त डालने के बाद मसाले के साथ मैंने इसको अच्छे से भुनाई कर ली 4 से 5 मिनट। अब इसमें यखनी शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे इसको। इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं राइस शामिल करूंगी। इसमें उबाल आ गया है, मैं इसमें राइस शामिल करूंगी। आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। बासमती राइस लिए हैं मैंने, और अच्छी क्वालिटी के राइस हमेशा यूज़ करें, उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी मुझे इसमें कम लग रहा है तो मैं और डाल रही हूँ थोड़ा सा। मिक्स करेंगे इसको। नमक भी टेस्ट कर लूँगी इस वक्त मैं इसका। थोड़ा सा नमक और डलेगा इसमें। हाफ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ उसमें। मिक्स कर देंगे इसको। जो नए पकाने वाले हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, हमेशा पानी 1-1.5 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों से, तो बहुत अच्छे और सही बन जाते हैं राइस। आप देख सकते हैं इतना तो होना चाहिए कम से कम पानी। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको आगे बताती हूँ। फिर मैं इसमें उबाल आ गया, अब ये पकने शुरू हो गए हैं। थोड़ा पानी कम हो जाएगा, जब बहुत कम रह जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूँगी केवड़ा डाल के। इसमें ये हाफ लेमन डाल रही हूँ मैं। इससे ये होता है कि चावल पिचपिचे नहीं बनते, बहुत अच्छे से खिले खिले बनेंगे और वाइट रहेंगे। मिक्स कर देंगे इसको बहुत आराम से, और बस अब मैं इसको दम पे रखूँगी। केवड़ा डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून। केवड़ा डाल दिया मैंने। अब इस पर ब्राउन प्याज डालूंगी थोड़ी सी, और इसको दम पे रख दूँगी बस। आँच हल्की कर दी है मैं। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया है। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दम आ गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। पुलाव तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसमें से।
पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया है। ऊपर से मैं ये प्याज डालूंगी ब्राउन वाली गार्निशिंग में। इससे बहुत टेस्टी लगता है ये। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये और बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दूसरी रेसिपी बना रही हूँ मैं बीफ कोरमा। चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बकरीद स्पेशल में बीफ कोरमा। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बीफ लिया है मैंने, 600 ग्राम बीफ है ये। 6 लौंगे हैं, जूलियन कट एक टुकड़ा अदरक का है, 6 छोटी इलायची है और 8-10 काली मिर्चें हैं। ये मैं पकाने के दौरान इस्तेमाल करूँगी। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1.5 टीस्पून नमक है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2.5 टेबल स्पून। हाफ कप दही है, 1 कप ब्राउन प्याज है, हाफ कप ऑयल है। आखिर में डालने के लिए मैं इन चीज़ों का एक पाउडर बनाऊंगी जिससे बहुत अच्छी सी कौरमे की खुशबू आती है, खुशबूदार कौरमा बनता है। 8-10 छोटी इलायची हैं, 8 लौंगे हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, जायफल का ये छोटा सा पीस है और ये जवित्री है और 2 बड़ी इलायची है, इसके दाने मैंने निकाल लिए हैं। इसका मैं पाउडर बना लूँगी इस मसाले का और ये लास्ट में डालूँगी। तो ये 3 चीज़ें बीफ कौरमे की। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं कौरमा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है, मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। बीफ है तो ये अच्छा सा गल जाता है इसमें और कम टाइम में अच्छा सा बन जाता है ये। और गला हुआ ज़रूर अच्छा होना चाहिए गोश्त। ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही गर्म हो जाए। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया है और मैं ये इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। छोटी इलायची, लौंगे और काली मिर्च और ये अदरक। थोड़ा सा ये हो जाए तो फिर मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगा और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा बनेगा ये। जल्दी से भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है इसकी। ये शुरू में इस तरह से मसाले डालने से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें। अब इसमें ये बीफ डाल रही हूँ। बीफ डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लें, भूनेंगे इसको। थोड़ा सा भून के इसमें मसाले शामिल करूँगी। लहसुन अदरक डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया है इसको। अब ये मसाले शामिल कर रही हूँ इसमें, फिर से भूनेंगे इसको। 4 से 5 मिनट में इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। चार से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही को मैंने फेंट लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं इसमें। फिर से भूनेंगे इसको। अब ये सारा डाल दूँ। फिर से भुनाई करेंगे इसके 1 से 2 मिनट।
दही डालने के बाद मैंने इसकी 2 मिनट और भुनाई कर ली है, ऑयल भी निकल आया है इसका। अब मैं इसको गलाने के लिए इसमें पानी डालूंगी, आधी प्याली पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। दही का भी पानी निकलता है इसमें, और प्रेशर कुकर में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको मिक्स कर दूंगी मैं, इसको कवर कर लूँगी। 5 से 6 सीटी इसकी हो जाएंगी तो फिर मैं इसका चूल्हा ऑफ कर दूंगी और फिर मैं दिखाऊंगी आगे का प्रोसीजर आपको। 6 सीटियाँ हो गई हैं, अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये गोश्त देख सकते हैं आप, ये गल गया है। अब इसमें ब्राउन प्याज डालूंगी। प्याज को मैंने हाथ से इस तरह चूरा कर लिया है इसका। मिक्स करेंगे इसको। प्याज डाल के मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है इसको। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें, मिक्स करेंगे इसको। ये मैंने साबुत मसाले जो लिए थे बहुत ही खुशबूदार और अच्छा सा बीफ कोरमा बनाने के लिए, इसको मैं पीस रही हूँ छोटे चॉपर में। इसका मैं पाउडर बना लूँगी। ये मसाला मैंने पीस लिया, अब इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये मसाला जो मैंने पीसा था ये डालूंगी इसमें, मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें, मिक्स कर देंगे इसको। 2 टेबलस्पून केवड़ा डाल रही हूँ, मिक्स कर देंगे इसको। ये आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका, ऐसा होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कोरमा तैयार हो गया। आँच बिल्कुल हल्की कर रही हूँ मैं इसकी। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ कोरमा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और रौनक वाला लग रहा है। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। बहुत ही खुशबूदार मसाले जो मैंने इसमें फ्रेश डाले हैं उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा खुशबूदार सा कोरमा बनता है। आप भी इसे बकरीद पर अपने घर पे बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तीसरी रेसिपी बना रही हूँ मैं बीफ स्टू। चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ बीफ स्टू, खड़े मसाले का बीफ स्टू बना रही हूँ बकरीद स्पेशल में। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये बीफ लिया है मैंने, ½ kg बीफ है। 3 बड़ी प्याज हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। 3 टमाटर लिए थे, इनको भी कट कर लिया है। खड़े मसालों में इसमें जाएंगे 1 तेज़पात लिया है मैंने, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 7 साबुत मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 10 काली मिर्चें हैं, 7 लौंगे हैं, 1.5 टीस्पून ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये लहसुन और अदरक मैंने चॉप किया हुआ है। 6-7 जवे लहसुन के लिए थे और 1 टुकड़ा बड़ा अदरक का लिया था, इन दोनों को चॉप कर लिया है। ½ कप ऑयल जाएगा इसमें। ये कुछ अदरक है, जूलियन कट काटी है मैंने, ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी, और 3 हरी मिर्चें हैं। तो ये थी चीज़ें बीफ स्टू की। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। पतीली में ये ½ कप ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। अब ये प्याज डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको ऑयल के साथ।
प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा कलर आ जाएगा इसको, सॉफ्ट हो जाएगा इससे। तो फिर मैं दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। प्याज पे लाइट सा कलर भी आ गया है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। 10 मिनट लगे मुझे इसको प्याज को करने में। अब इसमें और चीज़ें डालती हूँ मैं। खड़ा मसाला डाल रही हूँ मैं, और मिर्चों को मैंने खोल दिया है बीच में से, 2 कर दिए। थोड़ा सा ये डाल के इसको मैं भूनूंगी। अच्छी सी खुशबू आ जाएगी खड़े मसाले की इसमें। लहसुन अदरक चॉप डाल रही हूँ। फ्रेश लहसुन अदरक डालने का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। रेस्टोरेंट वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेश डालते हैं, इसलिए टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो फ्रेश डालने का अलग ही टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्रेश। लहसुन अदरक और खड़ा मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया था। अब इसमें गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त डाल के भी थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाए तब तक मैं इसको मिक्स करूँगी। गोश्त डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी मैं ये। मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा ये मसाले के साथ भून के मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली थी, और अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर डाल के थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसको। टमाटर डालने के बाद मिक्स करके इसमें मैं पानी डालूंगी गलाने के लिए, और उसके बाद इसको मैं रख दूंगी पकाने के लिए। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। 1 कप पानी डाल रही हूँ इसमें भर के मैं। मिक्स करेंगे इसको। अभी टमाटरों का, प्याज का ये पानी निकलता है, तो ये और हो जाएगा इसमें। हल्की आंच पे मैं इसको 1 घंटे के लिए रख रही हूँ कवर करके। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। स्टू को पकते हुए 1 घंटा हो गया है, इससे बल्कि 15 मिनट मैंने इसको और दिए हैं। 1 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया था, थोड़ी सी मुझे कसर लग रही थी, तो 15 मिनट मैंने इसको और टाइम दिया है। तो अब मैं चेक करती हूँ इसको। थोड़ा सा मैं इसका पानी ट्राई करूँगी। गोश्त अच्छा सा गल गया है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, और हरी मिर्चें मैं इस तरह से बीच में से कट करके डाल दूँ इसमें। इसका ऑयल भी निकला है, और थोड़ा सा पानी ड्राई करना है मुझे, भुना भुना रखना है। इसकी मैंने भुनाई कर ली है, और उसका ऑयल भी निकल आया है अच्छा सा। और बस ये अब इतना ही रखना है मुझे, फिर ऐसा टेक्सचर होना चाहिए इसका। और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ स्टू तैयार है। अब मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ, और मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने फ्रेश लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेश डालने से। और खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है ये। बकरीद के लिहाज से मैंने ये डिश बनाई है। आप भी इंशाल्लाह ऐसे बनाएंगे बकरीद पे, तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है, रौनक वाला स्टू, और बहुत ही टेस्टी बना है ये। अब इस पर अदरक गार्निश करूँगी ऊपर से मैं। जूलियन कट अदरक से गार्निश कर रही हूँ इसको। हरा धनिया डालूंगी। तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्टू। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है। बीफ का स्टू मैंने खड़े मसाले से बनाया है, बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही टेस्टी बना है ये। बकरीद स्पेशल में मैंने इसे बनाया है। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें बकरीद पर। इसी तरह के भुने भुने खाने सब पसंद कर रहे होते हैं बकरीद पर, तो इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घर पे बनाएंगे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। चौथी रेसिपी बना रही हूँ बीफ मसाला कबाब। चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बीफ कबाब मसाला की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए,
ये बोनलेस बीफ लिया है मैंने, छोटी छोटी बोटियाँ कर दी हैं। 1 kg ये बोनलेस बीफ है मेरे पास। छोटी छोटी मैंने इस तरह से बोटियाँ कर ली हैं इसकी। आधी गड्डी मैंने पुदीना लिया है, 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, 1 डबल रोटी का स्लाइस है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। ये मसाले जाएंगे इसमें। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज है। तो ये थी चीज़ें बीफ कबाब मसाला की। तो चलें इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं कबाब बनाऊंगी तो तमाम चीज़ें ये कबाब की हैं। इसको मैं चॉपर में डालूंगी। ब्रेड स्लाइस तोड़ के डाल देंगे। पुदीना, हरी मिर्चें इसको भी तोड़ दूंगी। ब्राउन प्याज, मसाले डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसको पीस लूँगी चॉपर में। कीमा मैंने चॉपर में पीस लिया है और ये देखिए कितना अच्छा सा ये जमा जमा सा कीमा है। बिल्कुल पानी नहीं है बिल्कुल भी इसमें, और कच्ची प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया है मैंने इसमें, क्योंकि हमें ये खाली कबाब नहीं खाने, इसका मसाला भी बनेगा, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाली है कच्ची वाली, ब्राउन प्याज इस्तेमाल की है। तो ये इस तरह से कीमा पिसेगा, देखें कितने अच्छे से इसके जमे जमे कबाब बन जाएंगे। और इसमें मैंने ब्रेड स्लाइस डाला है तो उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी इसकी। ये बहुत अच्छे से ये कबाब देखें, अभी मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल भी इसमें। इसी तरह के छोटे छोटे कबाब बनेंगे। अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ ताकि और अच्छा से ये सेट हो जाए। 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा पीसने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। ऑयल लिया है मैंने, ऑयल में हाथ लगा के फिर मैं इसके कबाब बनाऊँगी। मैं इससे बनाती हूँ कबाब। अगर आपके पास ये नहीं है तो स्टोव से भी बना सकते हैं, और वुड वाली स्टिक जो होती है उस चारों को एक साथ करके आप उसको उससे भी बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाऊंगी इसमें। ये छुरी तेज़ करने वाली रॉड है मेरे पास। कबाब बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनेंगे, छोटे साइज़ के बनेंगे लंबाई में। अच्छे से सेट कर लें इसको। इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लें। ये इस तरह से बनाने से ऐसा होता है कि अंदर तक से पक जाएंगे ये, बहुत अच्छा सा लुक भी अच्छी आ रही होती है इसकी। आराम से निकाल लें इसको। पहले इस तरह हाथ से सेट कर लें और फिर इसमें लगा लें। हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के। एक कोफ्ते के बराबर लिया है मैंने, मीडियम साइज़ का जो कोफ्ता होता है। इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी। ये मैंने कबाब बना के तैयार कर लिए हैं, और ये मैंने सीख पे लगा के बनाया, इससे शेप अच्छा आता है और ये लुक भी अच्छी आ रही होती है इसकी। कबाब बना के मैंने तैयार कर लिए हैं, और अब इसका मसाला भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी चीज़ें चाहिए, तो फिर मैं वो आपको बताती हूँ। ये 2 बड़ी प्याज ली है, इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में।
2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको छोटा छोटा कट कर लिए हैं। मसालों में इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून दही है, 1/4 कप ऑयल है। 1 किलो के मैंने बीफ कबाब बनाए थे, उसके हिसाब से मैंने ये तमाम मसाले और चीज़ें ली हैं। आप जितने अपने घर में बनाएंगे उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। कबाबों को मैं अलग से पहले फ्राई करूँगी, तो उसके लिए मैं इसमें पैन में ऑयल डालूँगी। शैलो फ्राई करूँगी इनको। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं डालती हूँ इसमें कबाब। ऑयल गर्म हो गया है हल्का सा, अब मैं इसमें कबाब डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की हल्की आँच पे इसको चारों तरफ से मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है इसका। कबाब हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं चारों साइडों से अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि सब जगह से सही से पक जाए। कबाबों का अच्छा सा कलर आ जाए, मैं इसको निकालूंगी। ये कबाब मैंने फ्राई कर लिए, इसी तरह से मैं और भी कर लूँगी। ये वाले कबाब भी हमारे फ्राई हो गए हैं, मैं इसको निकालूंगी। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। इसको आप ऐसे भी पराठे के साथ, चपाती के साथ खाएंगे, चटनी और सलाद वगैरह के साथ, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले भी मैंने फ्राई कर लिए, दूसरी तरह और भी कर लिए। ये सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मसाला बनाने के लिए मैं ये ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई में। 1/4 कप ऑयल है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डालूंगी इसमें। अब इसमें ये प्याज डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको ऑयल के साथ और इसका लाइट गोल्डन सा कलर करना है प्याज का, डार्क नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा और कलर देना है इसको। हल्का सा और कलर आ जाए तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये बस इतना ही लाइट रखना है, बस लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, भूनेंगे प्याज के साथ इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हल्का सा मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें ये टमाटर शामिल करूंगी, मिक्स करेंगे इसको। टमाटर मिक्स करने के बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी। ये मसाले डाल दूँ इसमें, भूनेंगे इसके साथ। टमाटर डालने के बाद 2 मिनट में इसकी भुनाई करूंगी, फिर टमाटर गलने के लिए रख दूंगी 2-3 टेबल स्पून पानी डाल के, ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जले नहीं, 2 टेबल स्पून। दो मिनट मैंने इसको भून लिया है।
अब इसमें ये पानी डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून, और इसको मैं कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए, टमाटर मैंने गलने के लिए रखे थे। अब मैं इसको चेक करती हूँ। गल गए हैं टमाटर, इसको मैं मैश कर दूंगी इस तरह स्पून से। भूनती भी जाऊंगी इसको और मैश भी करती जाऊंगी। अब इसमें ये दही शामिल करूंगी, फेंट लेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, भूनेंगे इसको। भूनेंगे इसको 3 से 4 मिनट में इसको भुनाई करूंगी मैं। दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है और टमाटरों को भी इस तरह मैश कर दिया था। ऑयल भी निकलता आ रहा है इसका। अब मैं इसमें कबाब डालूंगी, इस तरह से इसमें ये कबाब रख देंगे। कबाब डालने के बाद थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी इसको। ताकि मसाला अच्छा सा कबाब में भी आ जाए, इसमें फ्लेवर इसका। ये हरी मिर्चें डालूंगी, दो टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ इसमें, और 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूंगी। बहुत हल्का सा डालना है ताकि मसाला जले नहीं। हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ इसको। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त इसकी, और इसका मसाला बस इसी तरह रहेगा, भुना भुना सा। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। अब मैं इसमें स्मोक दूंगी ताकि टेस्ट इसका और ज़बरदस्त हो जाए। कोयला मैंने जलाने के लिए रखा हुआ था पहले से। ऑयल डालूंगी इसमें। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर लूँ। 2 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। 2 मिनट हो गए स्मोक दिए हुए। अब मैं इसको खोलती हूँ। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और मेरा पूरा लाउंज इस वक्त बारबेक्यू की खुशबू से महक रहा है। अब ये निकाल दूंगी मैं। अच्छा, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। जी, मैंने ये डिश आउट कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ मसाला कबाब। ऊपर से मैं हरा धनिया डालूंगी। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। बारबेक्यू का मैंने इसमें स्मोक दिया है तो उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है इसका। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में स्वीट डिश है मैंगो फिरनी। चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक यूनिक सी डिश, मैंगो फिरनी। वैसे तो आपने बहुत सारी फिरनियाँ खाई होंगी,
लेकिन आप ये वाली मैंगो फिरनी खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। और आजकल वैसे भी मैंगो का सीज़न है, तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं, उनको काट लिया है और ये 1 कप हो जाएंगे। उसके बाद ये ऊपर से गार्निशिंग में भी यूज़ होंगे चंक्स कटे हुए। अच्छा, और ये 1 लीटर मैंने दूध लिया है, ये बाड़े वाला दूध है, फुल क्रीम मिल्क है ये। डब्बे के दूध से इतनी अच्छी नहीं बनती है, तो ये मैंने इसलिए ये लिया है। तीन अदद इसमें ब्रेड स्लाइस जाएंगे इनके, और मैं इसको चॉपर में इसको ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। इसके मैंने किनारे काट दिए हैं मैंने इसके। 4 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर जाएगा, हाफ कप चीनी जाएगी इसमें, इलायची पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून घी जाएगा इसमें, और ये पिस्ते हैं मैंने काट लिया इनको, और ये बादाम हैं, ये हम पकाते वक्त भी डालेंगे और एंड में इससे गार्निशिंग भी करेंगे। ठीक है, तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाना है, सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि ये ब्रेड के क्रम्स बनाने हैं मुझे, ये करूँगी मैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये करूँगी कि ब्रेड स्लाइस जो हैं इसको मैं चॉपर में पीस लूँगी, ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, ये करूँगी मैं। और फिर उसके बाद ये मैंगो लिए थे मैंने ये वाले, और इसको भी मैं पीस लूँगी इसमें चॉपर में, पल्प बन जाएगा इसका। ठीक है, तो पहले मैं ये करती हूँ। जी, ये मेरा मिनी चॉपर है, और ये मेरा बहुत काम का है, और छोटे मोटे मुझे काम करने होते हैं तो फिर मैं इसी में करती हूँ मैं, और क्योंकि बड़े वाले चॉपर में फिर निकालें आप वो करें, तो पहले मैं ये स्लाइस कट करूँगी। ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए, और अब मैं मैंगो का पल्प बनाऊंगी। ये देखें, ये पल्प बन गया है इसका, इस तरह से ये बनाना है। जी, ये मैंने पहले पल्प बना लिया है चॉपर में, अभी इसको ये इस तरह से, और ये ब्रेड क्रम्स। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी रबड़ी। जी, ये दूध मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है बॉईल करने के लिए, और जब इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं इसमें चीज़ें डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखें दूध में उबाल आ गया है, और अब मैं ये करूँगी कि थोड़ा थोड़ा सा ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने बनाया था ये डालती रहूँगी और ये चलाती रहूँगी। और इस पर देख सकते हैं बलाई आ जाती है इस पर, तो ये साइडों में से ये इस तरह कर देते हैं। वैसे डब्बे वाले मिल्क उससे नहीं आती है बलाई। और ये सारे मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दिए, और अब हल्की आंच पे इसको चलाते रहेंगे। जब इसमें उबाल आएगा तो फिर इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूंगी। जी, इसमें देखें ये उबाल आना शुरू हो गया है, और बलाई भी आ गई है फिर से ऊपर। तो अब मैं इसमें ये मिल्क पाउडर 4 टेबल स्पून है मेरे पास, ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और चलाती जाऊंगी। इसको हमें थिक करना है। और ये मैंने मिल्क पाउडर जो डाला है, इससे खोया वाली लुक आएगी इसमें, टेस्ट वैसे ही होगा जैसे खोया डाला हुआ होता है, और थिकनेस भी आएगी थोड़ी इसमें। जी, देखें इसमें उबाल आ गया है, और फिर से इसमें मलाई आ गई है, और ये थोड़ा
थिक भी होता जा रहा है। तो ये हम साइडों वाली बलाई इसको इस तरह से करते रहेंगे। ये और अब इसमें मैं ये थोड़े से पिस्ते, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और ये थोड़े से बादाम इस वक्त डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। और ये हाफ कप मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। इसको हल्की आंच पे अभी पकाते रहेंगे ज़रा, 2-3 उबाल आने चाहिए इसमें। और ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अब ये हल्की आंच पे थोड़ी देर पकेगा। इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है बस मुझे। जी ये देखें, इतना ये थिक हो गया है। मैं इसको मुस्तकिल चमचा इसमें चला रही हूँ, और ये फीडनी की तरह थिक हो गया है बिल्कुल। बस हमें इतनी ही थिकनेस रखनी है इसकी। और अब मैं 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल रही हूँ। और ये इसमें मिक्स कर देंगे बिल्कुल। देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस कैसी है। और मैं मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ये साइडों में जो इसकी जम जाता है, ये इसको ये सेंटर में कर देती हूँ, ये चारों साइडों से सब जगह से, और इसमें मिक्स करती जाती हूँ ये। और बस हमें भी इसको इतना ही करना है। और अभी बस मैं इसको मिक्स करके मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ जब ये ठंडी हो जाएगी। जी आप ये देख सकते हैं इतनी ठंडी हो गई है। ये हमारी फिरनी ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें मैंगो मिलाऊंगी, पल्प जो मैंने बनाया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। और अब इसमें मैं थोड़े से ये कटे हुए मैंगो डालूंगी। ये ठंडे ठंडे जब हम खाएंगे ये फिरनी को, तो ये चंक्स मुंह में आएंगे तो और अच्छे लगते हैं ये। जी मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से मैंगो का पल्प और चंक्स इसके। अब मैं ये थोड़ा सा ज़ाफ़रानी एसेंस इसमें डाल रही हूँ, ताकि इसका कलर और अच्छा सा भी हो जाए और अच्छी सी इसमें खुशबू आए। जी ये मैंने इसमें ज़ाफ़रानी एसेंस डाल के इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल फिरनी वाली थिकनेस है इसमें। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँ। अब मैं इसे डिश में सेट कर रही हूँ। अच्छा अब ये मैं मैंगो के चंक्स डाल रही हूँ इसमें।
ये मैंने मैंगो चंक्स डाल दिए इसमें, और अब मैं ये बादाम, अब मैं ये पिस्ते इसमें डालूंगी ऊपर से। और देखें आप, ये कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है ये। और इसको, इसके बाद मैं इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और इसको खूब ठंडा करने के बाद खाएं इसको, तो ये और अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में बहुत अच्छा और टेस्टी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। और मैंने ये ईद के लिए स्पेशली तैयार की है, ये ईद की डिश है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें।